केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने चिराग का भव्य स्वागत किया। इस दौरान चिराग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी बड़ी जीत हुई है। पार्टी ने चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रखा है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस्ड हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। चिराग ने कहा कि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी उसकी तैयारी में मजबूती के साथ जुटेगी ताकि जो जीत लोकसभा में हमें मिली है वही जीत विधानसभा चुनाव में भी मिल सके। पीएम मोदी के साथ तमाम सांसदों के साथ मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपना मार्गदर्शन दिया है। नीट पेपर लीक पर चिराग ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेपर लीक में शामिल लोगों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री-एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है, कई हैं जो चाहते हैं कि री-एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। वहीं परीक्षा रद्द करने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो छात्रों के हित में होगा। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। सीबीआई की टीम भी पूरे एक्शन मोड में है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।